चिमर कलैया बेटा, दामाद जी को अब तो दिवाली का बोनस मिल गया होगा। हाँ मम्मी, दिवाली का बोनस आ गया होगा, इनके खाते तक तो आ जाता है, लेकिन मेरे हाथ में तो छोटी कोड़ी भी नहीं देते हैं। तो बेटा तू मेरी वाली ट्रिक आजमाया करना। तेरे पापा ही क्या मुझे पैसे दिया करते थे, तू मेरी वाली ट्रिक आजमाया कर। हाँ मम्मी, मैं आपकी ट्रिक आजमाती हूँ, जब ये सो जाते हैं तो मैं इनकी जेब से छुड़ा लेती हूँ। तो बेटा जब तू मेरी वाली ट्रिक आजमाती है तो बता मुझे कितने रुपए देगी अब तू? मम्मी मेरे पास नहीं बचे हैं, मेरे मेकअप में ये सारे खर्च हो जाते हैं। क्यों, तू ऐसा कितना मेकअप पोत रही है अब? मम्मी अगर मैं मेकअप ना करूं तो मैं अपना चेहरा शीशे में देखकर मैं खुद ही डर जाती हूँ। ये ले बेटा चिमर कलैया, दामाद जी भी आ गए। अरे सुनो ना, जल्दी से मम्मी को नमस्ते करो ना। मैं क्या तुम्हारी मम्मी को नमस्ते करूं? वो कहीं की कलेक्टर है क्या जो मैं उसे नमस्ते करूं? उसने डिफेक्टिव पीस मुझे पकड़ा दिया। क्या कहा, डिफेक्टिव पीस? कुछ नहीं। दामाद जी आप दफ्तर से ठीक ठाक आ तो गए हैं, तो क्या करूं, दफ्तर वापस चला जाऊं? अरे आप ये मेरी मम्मी से किस तरह की उल्टी बातें कर रहे हो? अरे चिमर कलैया बेटा कुछ मत बोल, ऑफिस से आदमी जला भुना आता है, चिरकुट होकर आता है। क्या आपने मुझे चिरकुट कहा? वो मैं क्या दामाद जी, हमारे मोहल्ले के तो छोटे छोटे बच्चे भी सभी आपको चिरकुट बोलते हैं। चिमर कलैया, मेरा पाजामा धुला है क्या? हाँ धुला है, लेकिन वो सूखा नहीं है, अभी वो गीला है। तो फिर मैं रात में क्या पहनकर सोऊंगा? अरे दामाद जी आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैं भी आपको वॉशिंग मशीन में आपका पजामा सुखा कर दे देती हूँ। देख लो आपको कितनी प्यार करने वाली, कितनी आपकी देखभाल करने वाली सासू माँ मिली है। मैं तो देख ही रहा हूँ जब से मेरी शादी हुई है, कितनी फिक्र करने वाली है। क्या कहा मेरी मम्मी को? अरे कुछ नहीं कहा है, चुप रहो। दामाद जी दिवाली की तो 5-6 दिन की छुट्टी रहेंगी। हाँ रहेंगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम 5-6 दिन घर में शांति तो रहेगी, चिरकुट बातें तो ना होंगी। 5-6 दिन की छुट्टी रहेंगी तो घर पे बहुत मजा आएगा, बिल्कुल घर में शांति रहेगी। क्यों चिमर कलैया, तुम और तुम्हारी मम्मी अपने मायके जा रहे हो क्या अभी, जो 5-6 दिन घर में बहुत अच्छी शांति रहेगी? अरे नहीं दामाद जी, आप तो नाराज हो रहे हैं। उसका मतलब था ये 4-5 दिन दफ्तर जाने की चिक नहीं रहेगी, इसलिए शांति रहेगी। सासू माँ, इस चिक दफ्तर की इस चिक से ही आपकी बेटी के शौक श्रृंगार पूरे हो रहे, जो चमकी हुई रहती है। नहीं तो अगर इसे बिना श्रृंगार के देख लो तो आईना खुद इसे देख के डर जाता है। कौन से मेरे शौक श्रृंगार पूरे हो रहे हैं? कौन से तुम मेरे शौक श्रृंगार पूरे कर रहे हो? कौन से शौक श्रृंगार पूरे करवा रहे हो तुम मेरे? कौन से शौक श्रृंगार पूरे करवा रहे हो बताओ? अरे शीशे से भी जाके पूछ लो, बिना मेकअप के तुम्हें देख के जो रोज डर जाता है।
दामाद जी ऐसा मत कहिए मेरी बेटी को, हम खुद उसे देख के डर जाते हैं। मम्मी आप ये क्या कह रही हो? आप मेरी तरफ हो या अपने दामाद की तरफ? अरे बेटा जब मैं अपने दामाद की तरफ बोलूंगी तभी तो उसके बोनस में से मुझे कुछ मिलेगा। क्या कहा मम्मी जी आपने? नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे को लिया तू ज्यादा मत बोले कर दामाद जी से, मेरे दामाद जी बहुत अच्छे हैं। मम्मी 2 हफ्ते पहले करवा चौथ आया था, बूझो बूझो अपने दामाद से इसने मुझे क्या दिलवाया था। इसने मुझे कुछ भी नहीं दिलवाया था। सब औरतें बोल रही थी कि मेरे को लिया तू ऐसी कैसे लग रही है, आज तो तुम्हें देख के डर लग रहा है। देखो मैं भी कह रहा था, शीशा भी इसे देख के डर जाता। देखो इसने अपने आप ही अपने मुंह से बोल दिया। मोहल्ले की औरतें भी कह रही थी कि तुम कैसी लग रही हो, तुम्हें देख के लोग डर रहे हैं। मम्मी जी इस आदमी ने मुझे करवा चौथ पर कुछ भी नहीं दिलाया। आप मुझे एक बात बताइए, मैं इंसान हूँ या सेंटा क्लॉज जो अपने कंधे पर अपने सिर पर गिफ्ट की बोरियां बांध बांध के ढोता डोलूं इसके लिए? मैं इंसान हूँ, सेंटा क्लॉज नहीं हूँ। दामाद जी त्योहारों पर इसे छोटा मोटा तोहफा दे दिया करो, नहीं तो घर में झगड़ा कर देगी। इसलिए मैं कह रही हूँ आप थोड़ा छोटा मोटा इसे तोहफा दे दिया करो। मम्मी जी हमारे देश में साल में 365 दिन त्योहार होते हैं। क्या मैं 365 दिन इसे गिफ्ट देता रहूं? अगर मैं 365 दिन गिफ्ट देता रहूंगा फिर तो मैं कच्चे में घूमने लगूंगा, ये तो मेरे को सब लुटवा देगी। तुम 365 दिन छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ आज तक तुमने मुझे कितने गिफ्ट दिए, पहले आज मुझे गिनाओ। तो क्या बिना तोहफे के तुम आज तक मेरे साथ इस घर में टिकी हुई हो क्या? दामाद जी आप क्या कहना चाहते हो? मेरी बेटी तोहफे पे टिकी हुई है क्या इस घर में? क्या आपको लगता है मेरी बेटी इस घर में तोहफे के ऊपर टिकी हुई है? अरे सासू माँ जी क्या आपको आज पता लगा? मुझे तो पहले से ही पता है ये बात, मुझे तो पहले दिन ही ये बात पता लग गई थी। जब इसने शादी के पहले दिन मेरी मम्मी के कंगन मुझसे तोहफे में मांगे थे, मुझे वो मजबूरन मम्मी की अलमारी में से चुरा के देने पड़े थे। पूछो इससे अगर इसने ये काम न करवाया हो मुझसे। बात करते हैं कि तोहफे पे टिकी हुई है। देख लो मम्मी इनकी कितनी गंदी सोच है। मैंने सासू माँ के कंगन क्या मांग लिए, उसके लिए भी ये मुझे ताना मार रहे हैं। मुझे तो इस घर में उन्होंने नौकरानी बना के रख दिया है। इसमें ऐसी सोच की क्या बात है? ध्यान करो पिछले साल मैंने तुम्हें गिफ्ट में 5 लीटर का कुकर गिफ्ट किया था, वो कोई बुरा था? हाँ हाँ वही 5 किलो का कुकर जिसमें तुम्हारे निकम्मे दोस्तों के लिए 4 किलो चिकन बनाया था अगले दिन। और मम्मी वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। क्यों बेटा ऐसा क्या हुआ? मम्मी वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस 5 लीटर के कुकर से बच गई। क्यों ऐसा क्या हुआ था? कुकर फट गया था। क्या दामाद जी ऐसी चीज कोई गिफ्ट में देते हैं क्या? क्या दामाद जी अकल आपकी बेटी को नहीं है और क्या आप मुझे रही हो? क्यों मुझ में क्या अकल नहीं है? अरे एक बात बताओ मुझे, अगर गैस पर कुकर चढ़ा के रखोगी और फिर कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनोगी तो सीटी की आवाज आएगी क्या तुम्हें? दामाद जी आपने कुकर घटिया क्वालिटी का दिया होगा। टॉमी कभी भी कोई घटिया चीज नहीं खरीदता है। एक कुकर का गिना दिया है, पूरी जिंदगी मुझे उसे ही गिनाते रहो कि मैंने कुकर गिफ्ट किया था, कुकर गिफ्ट किया था। तो क्या करूं, तुम्हें पूरा का पूरा बर्तन स्टोर गिफ्ट कर दूं? और दामाद जी उसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है जो आप ऐसी बात कह रहे
आपकी बेटी कहती ही कहाँ है कुछ, वो तो मेरा ही दिमाग खराब है, मुझे ही पागल बंदर ने काटा है जो मैं दिन भर भौंकता रहता हूँ। ये देखो मम्मी, हो गया इनका कॉमेडी वाला रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है, अब देख लो। अच्छा चुप कर, ज्यादा मत बोल, तू भी चुप रहे। अब तुम दामाद जी से ऐसे बात करोगी क्या? अरे मम्मी देख नहीं रहे तुम कौन सही है कौन गलत है? देख तो लो तब बोलो। क्यों, तुम्हारी मम्मी यहाँ पर जज लगी हुई है जो सही और गलत का यहाँ पर फैसला करेंगी? रहने दीजिए दामाद जी, आप भी कम नहीं है। जब देखो तब आप बात का पतंगा बनाते रहते हो और मेरी गाय जैसी बेटी से लड़ते रहते हो। गाय? आपको ये गाय की संगल से नजर आ रही है? ये तो खूंखार शेरनी है, खूंखार, जो हड्डियां भी ना छोड़े। देखो अम्मी मुझे क्या कह रहे हैं ये। तू भी चुप रह, ज्यादा मत बोल, नहीं तो बोनस में से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बोनस के बारे में क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा है। छोटा सा एक गिफ्ट क्या दे देते हैं, ये मेरे ऊपर चढ़े बैठे रहते हैं। अरे दिन भर गिफ्ट 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 क्या करती रहती हो तुम? आप मुझे एक बात बताइए, क्यों ना कहे गिफ्ट गिफ्ट? सबको त्योहारों पर कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। इसकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, इसे कुछ मिले। इसकी भी तो इच्छा है कि आप इसको बाहर घुमा कर लाएं। दामाद जी आप हमेशा मेरी बेटी में ही कमी निकालते रहते हो, अपनी कमी नहीं ढूंढते हो। मैं इच्छाधारी नाग नहीं हूँ जो सबकी इच्छाएं पूरी करता फिरूं। तुम इच्छाधारी नाग नहीं हो, तुम इच्छाधारी नाग नहीं हो, तुम अजगर हो, अजगर, जो दिन प्रतिदिन मेरी सारी खुशियों को निगल जाते हो। मेरे घर के सारे त्योहार बहुत अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन मजाल है दामाद जी, आपने मेरी बेटी का कोई भी त्योहार अच्छे से खुशी के साथ बीतने दिया हो। तो ये भी कमी सासू माँ जी आपकी बेटी की ही है। देख लो अम्मी, सारी कमी मुझ में ही है, ये सारी कमी मुझ में ही बताते रहते हैं। दामाद जी गलती तो मेरी बेटी की है, जो आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाई है। नहीं तो वो 30 सालों से बोनस सुनती है, केवल बोनस सुनती है, केवल एक भी पैसा उसमें से देखती नहीं है। ये गलती मेरी बेटी की है, नहीं तो आज सारा बोनस उसी के हाथ में होता। बोनस कोई अमृत नहीं है जिसको बिना पाए आपकी बेटी मरे जा रही है। मरे मेरे दुश्मन, और अपना बोनस रखो तुम अपनी जेब में, और चंद पैसों के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। इसमें हाथ फैलाने वाली बात कौन सी अच्छी, मेरे कलेजा, वो हाथ है तेरा, तू छीन ले। यही ऐसी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा पढ़ा कर तो आपने अपनी बेटी का घर नाश कर दिया है। देखो सुन लो मेरी बात, मेरी मम्मी पर कोई भी इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ ये इल्जाम मैं किसके ऊपर लगाऊं, अपने ससुर के ऊपर या अपनी सास के ऊपर या अपने साले के ऊपर? बताओ। ये इल्जाम तुम अपनी साली के ऊपर लगाओ। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो बहुत अच्छी है। वही तुम्हारे घर में एक है जो बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लड्डू फूटने लगे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा पे इल्जाम न लगाऊं तो मैं किस पे लगाऊं? 30 साल हो गए हैं, कोई भी त्योहार मेरा ऐसा नहीं बीता है जिसमें लेकर बोनस को लेकर चिक चिक घर में ना हुई हो। तो चिक चिक करनी क्यों है? जो आपको बोनस मिला है उसमें से कुछ पैसे निकाल कर अपनी बीवी के हाथ में रख दो। हाँ, ताकि उन्हीं पैसों से मेरे सारे साले रात भर पटाखे फोड़े और मैं पूरी रात उन अपने ही पैसों के पटाखे फूटते हुए देखता रहूं और पूरी रात धुआं सूंघता रहूं।
एहसान नहीं किया, घर पोत दिया है तो पूरे साल खा खा कर गेंडे की तरह इसी घर में पड़े रहते हैं, वो तुम्हें नजर नहीं आता? अगर तुम्हारे 5-5 साले घर के बाहर तुम्हारे घर की सारे सामान की रखवाली करते, उसे भूल जाते हो तुम। खाना तो बहुत याद है तुम्हें। मम्मी देखो, अगर कोई और होता ना, कोई दूसरा जीजा होता, तो अपनी खुशी से अपने सालों को अपने बोनस में से 10-10 हजार रुपए उनके हाथ में थमा देता, ताकि वो पटाखे फोड़ सके। हाँ, इसलिए कि वो मैं उनके हाथ पे 10,000 थमा दूं, वो पटाखे फोड़े और मैं पूरी रात धुआं सूंघूं। मैं दूसरा नहीं हूँ, पहला हूँ, और दान करने के लिए मेरे पास बहुत भिखारी बाकी हैं। वही तो बात है, सारी दुनिया को देने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। देख लो मम्मी, ऐसे ही है ये। सारी दुनिया को देने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ देने के लिए तुम सोने के ठाकुर की तरह बन जाते, जिसके हाथ ही नहीं है। लेकिन इस बार याद रखना टॉमी जी, अगर इस साल तुमने बोनस मेरे हाथ में नहीं दिया, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हाँ, मुझे तो पता है तुमसे बुरा और कोई है भी तो नहीं। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर इस बार तुमने बोनस मेरे हाथ में नहीं दिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जा जा, नहीं देता बोनस तेरे हाथ में। नहीं दोगे बोनस मेरे हाथ में? नहीं। नहीं दोगे बोनस मेरे हाथ में? नहीं। नहीं दोगे बोनस मेरे हाथ में? नहीं। मम्मी चलो, इस घर से चलो, यहाँ से चलो। जो बेटा तू मुझे थोड़ी देर बाद दूध देने वाली थी, उस दूध का क्या होगा? ये सांप बैठा तो यहाँ पर, यही इस दूध को पी लेगा। एक बात याद रखना, अगर पलटकर इस घर में वापस आई तो यही सांप तुझे डस भी लेगा। मुझे इस घर में वापस पलट के आने का कोई शौक नहीं है। चलो मम्मी यहाँ से। नहीं बेटा, यहाँ से नहीं चलते हैं। मम्मी, इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी तुम यहाँ पर बैठी हो? नहीं बेटा, ये तेरे घर का झगड़ा है, मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ केवल। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं बेटा, तेरे 5 भाई निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, नाकारा हैं, और तेरे पिताजी भी कुछ नहीं कमाते हैं, और अगर तू वहाँ पर आएगी तो तेरे मेकअप का खर्चा कौन झेलेगा? मैं नहीं झेलूंगी, टॉमी ही झेलेगा। मैं तो जा रही हूँ तुम्हारे घर से।